चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले, सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आंखों में आंसू छोड़ गया तू, कम खाते हैं कम सोते हैं, बहुत ही ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है। इस गजल को जिस किसी ने भी सुना उसकी आंखें डबडबाई जरूर होंगी, लेकिन इसे गाने वाली आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। पंकज उधास साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली और लंबी बीमारी के बाद सोमवार सुबह 11 बजे उनका निधन हो गया। पंकज उधास पद्मश्री से सम्मानित थे। जो लोग गजल सुनते हैं उन्हें पता है कि पंकज उधास साहब की क्या अहमियत रही होगी। उनकी बेटी नायाब ने सोशल मीडिया के जरिए लिखा, With a very heavy heart, we are saddened to inform you of his demise of Padma Shri Pankaj Udhas on the 26th of February 2024 due to a prolonged illness. Udhas family. पंकज उधास उन उस्तादों में से एक हैं जो मर के भी अमर रहेंगे। पंकज उधास जी का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के छोटे से गांव जेतपुर में हुआ था। 3 भाइयों में पंकज सबसे छोटे थे। पंकज उधास जी के पिता केशुभाई उधास सरकारी कर्मचारी थे। पंकज उधास जी के पिताजी को इशराज बजाने का शौक था। पंकज उधास जी समेत तीनों भाइयों का संगीत में बचपन से ही रुझान था। उन्होंने जेतपुर में अपनी मां जीतू बेगम से गाना सीखा था। पंकज जी की म्यूजिक करियर की शुरुआत 6 साल की उम्र से ही हो गई थी। पंकज जी ने सबसे पहले स्कूल में ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया था। उस परफॉर्मेंस पर पंकज जी को जमकर तालियां मिली और इनाम भी। उनके घर में संगीत का माहौल था। इसी को देखते हुए वो भी संगीत की दुनिया में आए और हमेशा के लिए संगीत के होकर रह गए। उनके संगीत की शुरुआत स्कूल में होने वाली प्रेयर से शुरू हुई थी। संगीत का पहला एक्सपोजर स्कूल में प्रेयर करने से शुरू हुआ। 1980 में उनका पहला एल्बम आहट आया था। इसमें गाई गजलें उन्होंने गाई थी। वैसे तो उन्होंने कई गजलें गाई, लेकिन 1986 में आई नाम मूवी में गाई गजल चिट्ठी आई है उन्हें शोहरत मिली। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। पंकज जी ने कई गजल गाई। ये दिल लगी, तेरी कहानी याद आई, तेरे बिन, आफरीन शामिल है। इसके अलावा ना कजरे की धार, चांदी जैसा रंग है तेरा, थोड़ी थोड़ी पिया करो और आहिस्ता कीजिए बातें यादगार गानों में से एक है। पंकज जी की आवाज में ऐसा जादू था कि कोई भी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। पंकज उधास जी की सिंगिंग बेमिसाल थी। उनकी बेहतरीन आवाज के लिए उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसमें सबसे अहम अवार्ड था पद्मश्री, जिससे उन्हें 2006 में सम्मानित किया गया था। पंकज उधास जी पिछले कुछ समय से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहां सोमवार की सुबह उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उनकी मौत की खबर पता चलने के बाद संगीत जगत में मातम पसर गया। पंकज जी जैसे गजल गायक की दुनिया छोड़ जाना फैंस को भी गमगीन कर गया है। हर कोई अपनी नम आंखों से सोशल मीडिया पर पंकज उधास जी को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा है। वहीं सोनू निगम जी ने पंकज उधास जी के निधन पर इमोशनल पोस्ट किया है। पंकज जी अपने चाहने वालों को उदास नहीं बेहद गमजदा कर गए हैं। उनके चाहने की तीस उनके चाहने वालों के दिल में हमेशा उठती रहेगी। उनकी आवाज का जादू हमेशा फैंस के दिल में रहेगा। वो अपनी आवाज के जरिए हमेशा अपने फैंस के दिलों में छाए रहेंगे। चांदी जैसे रंग वाले पंकज उधास जी सबको कंगाल कर गए। हमारी तरफ से भी ओम शांति, रेस्ट इन पीस। चिट्ठी आई है
है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई।